वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। नॉन्ड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है जिसे एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टेरॉयड भी कहते हैं। ये वे स्टेरॉयड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के लेवल को बढ़ाते हैं, मसल्स में मजबूती प्रदान करते हैं जिससे कि वजन बढ़ता है तथा हड्डियों को भी हेल्दी रखते हैं। यह दवा सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में ही अवेलेबल है, जो 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम तथा 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसे आवश्यकता के अनुसार मरीज को लगाया जाता है। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन का वास्तविक यूज क्या है और क्यों इस इंजेक्शन को जिम जाने वाले, दौड़ लगाने वाले, खेलने वाले व्यक्ति प्रयोग लेते हैं। तो दवा के रूप में इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा उन मरीजों में किया जाता है जिन्हें हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी। इस बीमारी में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां खोखली होने के कारण आसानी से टूटने लग जाती है और यह समस्या मुख्य रूप से बुजुर्गों में, जो ओल्ड एज पेशेंट है उसमें होता है और उनमें भी पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल में, जिन महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो गए, इनमें होता है। इनके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग उस समय भी लिया जाता है जब मरीज की किडनी में लंबे समय तक बीमारी रहने के कारण मरीज में खून की कमी हो गई हो, मरीज में एनीमिया हो गया हो, साथ ही किसी मरीज को किडनी फेलियर हो गया हो, तब यूरिया के प्रोडक्शन को कम करने के लिए भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। अगर मरीज को अप्लास्टिक एनीमिया हुआ है, जो एक एनीमिया का ही प्रकार है जिसमें ब्लड सेल्स नहीं बनती, तो उस समय में भी इसको दिया जाता है। यदि कोई महिला है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उस समय कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ में यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। लेकिन इस समय अगर ब्रेस्ट कैंसर बढ़कर हड्डियों तक चला गया है, रिब्स तक चला गया है, तो उस समय यह इंजेक्शन कार्य नहीं करेगा। और आज से कुछ सालों के पहले, लगभग 70 के दशक में, इस इंजेक्शन का प्रयोग उन मरीजों में किया जाता था जिनमें ऑपरेशन के बाद वजन कम हो गया हो, उनको ज़्यादा थकान रह रही हो, कमजोरी हो रही हो, या ऑपरेशन के पहले व्यक्ति का वजन बहुत ही कम हो, तो वजन बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन हाल ही के दिनों में इस तरह का इसका प्रयोग नहीं लिया जाता, परंतु इसी यूज़ को देखते हुए जिम जाने वाले व्यक्ति, दौड़ लगाने वाले व्यक्ति तथा खेलने वाले पर्सन्स इस इंजेक्शन का प्रयोग करने लग गए। जो व्यक्ति जिम जाते हैं वे अपने शरीर में मसल्स को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने शरीर का वजन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एथलीट, जो दौड़ लगाने वाले व्यक्ति है, जो खेलने वाले व्यक्ति है, वह अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए खेल के पहले इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो खेल में थकान नहीं आए। और इसी कारण से हाल ही के दिनों में जो स्टूडेंट आर्मी की फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस इंजेक्शन का ज़्यादा प्रयोग करने लग गए हैं, जिससे कि उनका स्टेमिना बढ़ जाए और फिजिकल टेस्ट पास कर सके।